हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। मून नाइट का सेकंड एपिसोड आ चुका है एंड आई होप कि आप सबने देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो टेंशन मत लो भाई, आया है बता के जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत होती है स्टीवन ग्रांट के फ्लैट से। वो इस जैकेस को पेल पाल कर यहाँ आके आराम से सो चुका है, लेकिन वो सब इसकी दूसरी पर्सनैलिटी मार्क स्पेक्टर ने किया था। खैर स्टीवन ने एज यूजुअल अपने आप को यहाँ बांध के रखा है एंड अब वो जानता है कि उसके अंदर एक और पर्सनैलिटी है जिसका नाम है मार्क स्पेक्टर। स्टीवन को यहाँ पर एहसास होता है कि उसने म्यूजियम में कल रात को कुछ तो बसड़ मचाई थी और वो सीधा पहुंच जाता है म्यूजियम में। स्टीवन वहां जाकर देखता है कि वाकई में यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है। सो स्टीवन इस बंदे के पास में जाता है एंड उससे कहता है कि भाई तो सीसीटीवी फुटेज चालू कर, पर पहले ही बता दो तेरी गांड फट सकती है ये सब देखकर, तो जरा संभल के। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो जैकेस कहीं नहीं दिखता है। बस यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे स्टीवन अकेला ही भाग रहा था। अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि आर्थर जिन भी क्रिएचर्स को मार्क स्पेक्टर के पीछे दौड़ाता है उन्हें कोई नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता है। अब यहाँ पर म्यूजियम में तोड़फोड़ के चक्कर में स्टीवन को नौकरी से निकाल दिया जाता है एंड अगेन वो क्राउली के पास में जाता है एंड उसे अपना आर सुनाता है। क्राउली से उसे एडवाइस मिलती है कि मार्क स्पेक्टर तेरे बारे में सब कुछ जानता है, अब तेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि तू भी उसके बारे में थोड़ी तलाशी करे। अब स्टीवन को यहाँ पर ये आइडिया मिलता है एंड वो ये चाबी लेकर सीधा पहुंच जाता है मार्क के फ्लैट पर। आप यहाँ पर ये क्यूआर कोड देख सकते हैं जो कि पहले के एपिसोड में भी हमने बहुत जगह पर देखा था। सो ये एक रियल क्यूआर कोड है। अगर आप इसे स्कैन करोगे तो सीधा मून नाइट की कॉमिक की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। क्या सोच है रे तेरी। अब जैसे ही स्टीवन मार्क के फ्लैट में आता है उसे यहाँ पर एक बैग में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे एक गन और बहुत सारे पैसे, साथ ही ये स्क्रैबर एंड ये पासपोर्ट जो कि मार्क स्पेक्टर का है। एंड ये सब देख के बाई की फटके चार। यहाँ वो स्क्रैबर को अपने हाथों पर लेता है एंड उसे एक्टिवेट करके देखता है एंड वास्तव में ये स्क्रैबर एक कंपास है जो कि लीड करता है गॉड एमिट के टॉम तक जो कि इजिप्शियन पिरामिड में है और इसीलिए आर्थर इसके पीछे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर मार्क एंड स्टीवन के बीच में थोड़ी बातचीत होती है एंड मार्क उससे कहता है कि ये बॉडी मुझे दे दे स्टीवन। नहीं। तभी स्टीवन को ये सब देखकर यहाँ पर डर लगने लगता है एंड ही बी लाइक रन। स्टीवन भागता हुआ वहां से बाहर निकलता है एंड सीधा जाके टकराता है लायला से। ये वही लड़की है जिससे स्टीवन पहले एपिसोड में फोन पर बात कर रहा होता है। वो उससे कहती है चल जल्दी से गाड़ी पर बैठ जा एंड वो रास्ते में उसे बताती है कि वो मार्क स्पेक्टर की वाइफ है। इससे तो बहुत मजा आएगा। एंड वो सीधा पहुंचते हैं स्टीवन के फ्लैट में जहां वो लायला से कहता है कि देखो हम कोई मार्क रफालो या मार्क स्पेक्टर नहीं है, हमारा नाम है स्टीवन ग्रांट, समझी। लायला और स्टीवन दोनों को फ्रेंच आती है एंड दोनों को ही एंशिएंट इजिप्शियन गॉड के बारे में बहुत सारी जानकारी है। तभी लायला उसे कुछ पेपर्स दिखाती है एंड कहती है साइन करो, ये हमारा डाइवोर्स पेपर है। What the fuck is going on here? लेकिन यहाँ पर स्टीवन सोचता है कि ये मार्क स्पेक्टर की वाइफ है, सो मैं ये साइन नहीं कर सकता हूँ एंड वो उसे मना कर देता है। इसी के बीच लायला को ये स्क्रैबर मिल जाता है एंड उनकी बातों से ऐसा लगता है जैसे लायला एंड मार्क दोनों ही इसे साथ में खोज रहे थे। एंड जब ये मार्क स्पेक्टर को मिलता है तो वो लायला को नहीं बताता है एंड चुपचाप ले जाकर अपने फ्लैट में रख देता है। अब मे भी वो आर्थर से लायला को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता है या फिर हो सकता है कि लायला जैसी दिखती है वैसे बिल्कुल नहीं है। तभी वहां पर फर्जी पुलिस आती है जो उसे पकड़कर आर्थर के पास में ले जाते हैं। तभी वो रास्ते में बात करते हैं कि मार्क स्पेक्टर इतना बड़ा क्रिमिनल है कि उसने इजिप्ट में एक रिसर्चर आर्कियोलॉजिस्ट को जान से मार दिया था। एंड ये सब सुनकर स्टीवन बी लाइक What? Bro, what are you talking about, man? मीनवाइल मार्क एंड स्टीवन के बीच में फिर से बातचीत होती है एंड मार्क उससे फिर से कहता है कि ये बॉडी मुझे दे दे स्टीवन। नहीं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट नोटिस करने वाले हैं। नंबर 1, आर्थर भी पहले खोंशू का ही अवतार था बट बाद में पार्टी बदल लिया साला। नंबर 2, अब वो स्क्रैबर की हेल्प से एमिट के टॉम तक जाना चाहता है एंड उसे रिजरेक्ट करना चाहता है। नंबर 3, खोंशू जब मार्क स्पेक्टर की बॉडी के साथ में कंबाइन होता है तभी वो अपनी पावर्स का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही इस सीन से अपने को पता चलता है कि खोंशू एंड एमिट दोनों ही लोगों को उनके बुरे कर्मों के बेस पर जज करते हैं एंड पनिश करते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है।
खोन्सू उन्हीं लोगों को पनिश करता है जो कि अभी तक कोई क्राइम कर चुके हैं, लेकिन एमिट उन सबको पनिश करना चाहती है जिसने कोई क्राइम किया है या फ्यूचर में करने वाला है। इट मीन्स कि एमिट का एक सिंपल फंडा है, क्राइम करने से पहले ही क्रिमिनल्स को ठोक दो। Not bad. अब यहाँ पर आर्थर स्टीवन को उस स्क्रैबर के बारे में पूछ रहा होता है एंड स्टीवन कहता है कि मुझे नहीं पता और ये मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है एंड हो सकता है कि ये मामला यहाँ पर सुलझ सकता था। लेकिन तभी टपकती है ये कमाल लौंडिया एंड कहती है, अबे स्क्रैबर मेरे पास है चूतियो। I mean, what the fuck, क्या जरूरत थी उसे यहाँ आने की? उसे क्या लगा वो आएगी एंड स्टीवन को ऐसे ही यहाँ से चुड़ा के लेके चली जाएगी? हाँ, आर्थर तो चूतिया है। खैर यहाँ पर स्क्रैबर को लेकर बसड़ मचती है एंड कमाल लौंडिया की फटके 4। तभी आर्थर निकालता है अपनी एमिट की दी हुई जादुई छड़ी एंड प्रकट करता है जैकास। अब जैकास को देखकर इन दोनों की हवा टाइट। भागो बेंच। अब जब स्टीवन को आर्थर के गुंडे लगभग पेलने वाले होते हैं तभी स्टीवन की फटके 43 एंड वो चिल्लाता है सूट 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 सूट। और तभी आता है ये सूट। दरअसल ये मिस्टर नाइट है कॉमिक में एंड ये टोनी स्टार्क की तरह ही एक बिलियनियर बंदा है जो कि बुरे लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारता है। हालांकि इसके पास में कोई सुपर पावर नहीं होती है एंड सही बताऊं तो पर्सनली मुझे ये वाली पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी। आई लव्ड इट। अब थोड़ी देर के लिए तो मिस्टर नाइट जैकेस को संभाल के रखता है, लेकिन जब बात नहीं बनती है एंड इससे पहले कि जैकेस मिस्टर नाइट की तशरीफ का नक्शा बिगाड़े वो अपनी बॉडी का कंट्रोल मार्क स्पेक्टर को दे देता है एंड फाइनली हमें फर्स्ट टाइम मून नाइट को प्रॉपर सूट अप करते हुए दिखाया जाता है एंड वो इस जैकेस को पब्लिक से दूर ले जाकर उसे पेल देता है जो कि एक कमाल का सीन था। अब मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ बट ये फाइट थोड़ी सी और दमदार हो सकती थी। एनीवेज इस बसड़ में वो स्क्रैबर को खो देता है एंड वो मिल जाता है आर्थर को। अब अगले ही सीन में स्टीवन एंड मार्क के बीच में थोड़ा इमोशनल ड्रामा होता है एंड स्टीवन को फिर से अपनी बॉडी चाहिए होती है, लेकिन मार्क कहता है और अब ऐसा लग रहा है जैसे स्टीवन को अब सीरीज के एंड तक अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ खोन्सू आता है एंड मार्क स्पेक्टर से कहता है कि अब जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता तुम कंट्रोल स्टीवन को नहीं दोगे और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी कमाल लौंडिया को भी इसमें घसीटूंगा। अब इधर आर्थर स्क्रैबर को लेकर जा चुका है इजिप्शियन पिरामिड तक और उसका पीछा करते हुए मार्क स्पेक्टर भी यहाँ पर आ गया है एंड यहाँ पर एपिसोड खत्म। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा बट आई वुड रियली लव टू सी सम बैडएस फाइट सीन्स इन द अपकमिंग एपिसोड्स। आई होप वी गेट सम। बाकी ये एपिसोड बहुत सही था। वैसे आपका क्या कहना है इस एपिसोड को लेकर नीचे कमेंट करके बताओ। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन वी आर fearless.